हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 20 अप्रैल को एक डेट डिसाइड करी थी जिसपे हम लोगों ने जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकंड जो था वो देने के लिए कहा था और बहुत सारे बच्चों ने वापस वो टेस्ट दिया है। तो ये एक एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ हर एक मॉक टेस्ट के बाद। वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल रही है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इनफैक्ट अभी भी है, लेकिन ये वीडियो लेके आना काफ़ी ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ ध्यान से चीज़ों को सुनना है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बोलूँगा आपको बस ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहली चीज़, आज ही आप लोगों का रिज़ल्ट आया है जो एक स्पेशल पैकेज था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सागर सफाया, इनका 100% है, यानी कि टॉप किया इन्होंने। ये भी हमारे ग्रुप में है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इनसे पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पहले ये बता दूं कि मॉक टेस्ट देते कैसे हैं, देते कहाँ पे है। तो ये हम ऑलिव बोर्ड की ऐप पे देते हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ही टेस्ट होते हैं, अभी तक सब बच्चों को ये पता चल चुका है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, बच्चे आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे साइन अप करें, जेके एग्ज़ाम्स आपको दिख जाएगा, वहीं पे ही आपको मॉक टेस्ट जो है वो दिख जाएंगे और यही मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं। अगला मॉक टेस्ट कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। ये देख सकते हैं आप, ये जो स्कोर कार्ड आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आदिल मलिक का। तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली इस टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट 1 में भी और मॉक टेस्ट सेकेंड में भी, दोनों में इन्होंने टॉप किया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। आपको यहाँ पे जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ वो ये नहीं दिखा रहा कि आप इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं या इनका रैंक क्या आ रहा है। मैं आपको बस एक पैटर्न दिखा रहा हूँ उन बच्चों को जिन लोगों को नहीं पता कि ये टेस्ट होते किस तरीके से है। पूरा रियल टाइम एनालिसिस इसमें आपका चलता है, रैंक चेंज होते रहते हैं। अभी तो ये 1000 से ज़्यादा लोग दे चुके हैं। तो 8 सेक्शंस हैं, अभी तक सब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। अब चीज़ों को इम्प्रूव किस तरीके से करना है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करके। 2 सेक्शंस में डिवाइड करने से मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे पहले 10-10 मार्क्स की सेक्शंस को पे डिस्कस करें, फिर हम बात करेंगे 30-30 मार्क्स की सेक्शंस को, जो दो ही है। तो पहले जो ये आपका पार्ट है 60 मार्क्स का, इस पार्ट को आप लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस ओवरऑल को लेके हम बात करेंगे। अगर आप इस ओवरऑल सेक्शन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे, अगर एंड से हम बात करें, हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट है, हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही है, इंग्लिश की क्लासेस आपको मिल रही है, साइंस की मिल रही है और कंप्यूटर की मिल रही है। पहले मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में आप लोगों को देखना है कि आपके इम्प्रूव मार्क्स हुए हैं तो कितने हुए हैं। क्योंकि पहले मॉक टेस्ट जो हमने 1 महीने पहले दिया था उसमें और आज के मॉक टेस्ट में 1 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने भी कवर करवा दी है। मेन टारगेट हमारा सिर्फ ये रहता है कि आप लोग रिवाइज करें चीज़ों को, ताकि जो पुराना पढ़ा है वो आप भूल ना जाए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे जो इस बार पेपर था, ये जो सेकेंड मॉक टेस्ट था इनका, इसका लेवल आपका मॉडरेट था, इजी नहीं हम कहेंगे इसको, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इन सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स पे इन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है, उसके बावजूद ये बहुत अच्छा लेके आए हैं स्कोर। तो आपको इनका स्कोर कार्ड नहीं देखना है। इंग्लिश सेक्शन में आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं आप वहाँ से पढ़ें। इंग्लिश में आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, टॉपिक जैसे हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेंसेस हमने पढ़ाया है, आर्टिकल हमने पढ़ाया है। आप लोग क्या करो, आप लोग वो टॉपिक को उठाओ, गूगल पे डालो, एमसीक्यूज आएंगे, सॉल्व करना शुरू करो, देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से गलती हो रही है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे किस तरीके से आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के लिए अंजुम सर ने आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है, स्कोर भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन फिर भी टारगेट आपको कितना करना है, यहाँ पे टारगेट आपको ये रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में अब आप लोग 5+ नंबर लेके आए 10 में से, इसको आपको अब टारगेट करना है। क्योंकि सेक्शन जैसे जैसे हमारी कंप्लीट होती जाएंगी हमारा ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। 5+ मार्क्स आपको लेके आने ही आने हैं।
देखो 10 टॉपिक्स हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। एक अगर आपका कोई टॉपिक गलत हो रहा है, अगर आपने वो पढ़ा है, देखो कि क्या क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन वहाँ से बना के आया हुआ है, क्या चीज़ पूछी गई है। अगर वो इन केस हमने नहीं पढ़ाई, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे वापस से पोस्ट करो, हमें पता चलेगी, हम देखेंगे, हम वो चीज़ कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीज़ हमने पढ़ाई है, आपको रिवाइज करने के लिए कहा है, उसके बाद भी आपने चीज़ गलत करी है, तो आपको वो चीज़ इम्प्रूव करनी है, ताकि ये गलती एग्ज़ाम जो आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाए वहाँ पे ना हो। तीसरी सेक्शन मैथ। मैथ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो आपको देखो, मैथ ऐसा है कि मुझे कई बच्चों के मैसेजेस ऐसे आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम छोड़ ही देंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप मैथ की सेक्शन को छोड़ के जाएंगे एग्ज़ाम में। टारगेट आप सिर्फ इसमें ये रखो कि एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चंस आप लोग इसमें करके आए। सेट थ्योरी इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। सेट थ्योरी के साथ साथ ही यहाँ पे अभी आप लोगों को ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया जा रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है स्टार्टिंग में आए, लेकिन आप लोग चीज़ें समझ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे अभी मैंने इसके रिलेटेड प्लान सोचे हैं। पेपर मैं यही उम्मीद रखूँगा, हमेशा से हम यही रखते हैं कि ऑन टाइम हो। हम नहीं चाहते पेपर ज़रा सा भी पोस्टपोन हो, क्योंकि ज़रा सा भी पेपर पोस्टपोन हुआ तो ये इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स वापस से हमारी कवर है। इकोनॉमिक्स इस बार आपको इन डेप्थ पढ़ाई गई है, रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, वाहिद सर ने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही ऑली बोर्ड पूछता है, वही क्वेश्चन आपको जेकेएसएस भी पूछेगा। तो कोशिश ये रखनी है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में गलती ना करें। टारगेट अब इन 2 सेक्शन में, इस मॉक टेस्ट के रिलेटेड ही नहीं, अगले मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 5, क्योंकि जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे जाएंगे मैं आपका ये टारगेट भी बढ़ाता जाऊंगा इन सेक्शंस को लेकर। पर्टिकुलरली साइंस सेक्शन में अभी तक आप लोगों को क्लासेस मिल रही है, आज से फिजिक्स भी आपकी शुरू हो चुकी है। तो सेम जैसे मैथ के लिए काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वैसे ही साइंस के लिए भी आ रही है। तो कोशिश ये रखें कि आप लोग चीज़ें पढ़े समझे, स्किप मत करें। स्किप करने का ज़माना अब जा चुका है। अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आती तब उसको छोड़े, बिना पढ़े चीज़ें मत छोड़े। ये वापस से मैं रिपीट करूँगा। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा था यही जो पीएम स्पेशल पैकेज, अगर हम बात करें जिसका रिजल्ट आया है, उस पर हमने एक चीज़ देखी थी, एल्गोरिदम्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वही एल्गोरिदम्स पे आपको 2 लेक्चर अंजुम सर ने दे दिए हैं, आप लोग वो पढ़े और डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखेगा ही दिखेगा वहाँ से। और एक एक क्वेश्चन से जब आप लोग गेम चेंज करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इन 2 सेक्शंस की, जेके जीके, यानी कि जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के लिए बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या करें। देखो, अकाउंटेंसी के लिए जो आपको लेक्चर्स मिले हैं आप लोग वहाँ से पढ़ें। जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लेक्चर्स अगर अभी अपलोड नहीं हुए तो आप वेट मत करें। आपको मैं यहाँ पे चीज़ बोलूँगा, आप क्या करें, वो टॉपिक उठाए और कोई भी एक नेशनल लेवल यूट्यूब चैनल ढूंढे, वहाँ पे जाए, देखे, समझे, समझ आता है तो वहाँ से कोशिश करे पढ़े। इससे क्या होगा, इससे आपको एक लीड मिलेगी बाकी सबसे। एमसीक्यूज लगाएं, आपको भी 800 से 1000 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ वाहिद सर ने ही अकाउंटेंसी की भी सेंड करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको लगाएं, देखें क्या गलत होता है, क्यों गलत होता है। आपको बस ये चीज़ों का ध्यान देना है, क्या, क्यों और कैसे। ये 3 चीज़ों का आपको अब ध्यान देना है। पहली चीज़, आपका क्या गलत हुआ है। दूसरी चीज़, आपका क्यों गलत हुआ है। तीसरी चीज़, आपका कैसे गलत हुआ है। क्या का मतलब कि आपको पहले देखना है टेस्ट देने के बाद कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके गलत अटेम्प्ट हुए हैं। क्यों का देखना है कि क्या वो, उसके पीछे एक रीज़न क्या है, क्या वो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है तो वो कैसे गलत हुआ, क्या रिवाइज नहीं किया था या फिर अपनी मिस्टेक्स की वजह से हुआ था। ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट देना है। हमें ये जो टेस्ट हम लोग देते हैं, हमें अपना रैंक नहीं देखना, हमें अपना स्कोर कार्ड नहीं देखना। स्कोर कार्ड कब देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 5 मॉक टेस्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो काम करना है रिवाइज करने के ऊपर। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा,
जब हम लास्ट के 5 मॉक टेस्ट देंगे, टोटल 10 है, पहले 5 में तो मैं आपको चीज़ें सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा। लास्ट के 5 टेस्ट में हम लोगों का सही कंपटीशन, जब सब सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और सारा तब एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको फील आएगा। तो वो 5 तो लास्ट के ऊपर रखो। इन 5 में हमें बहुत कुछ सीखना है। तो आपको ये नहीं देखना कि एक बच्चा 90 प्लस लेके आ रहा है, आपके 40 प्लस आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो पिछले साल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 40-45 से ऊपर स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में नहीं गए थे और उन्होंने भी फाइनल लिस्ट में अपने आप को क्वालिफाई किया है। ये आपका रिजल्ट नहीं डिसाइड करेगा। ऑर्ली बोर्ड के टेस्ट हेल्प करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। फाइनल एग्ज़ाम जो है उसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना 100% दे के आए। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट कब होगा, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। नेक्स्ट मॉक टेस्ट अब आपका 20 दिन के बाद होगा। अब आपको 30 दिन का टाइम मैं नहीं दूंगा। अगला मॉक टेस्ट अब आपका होगा 10 मई को। इसी के बीच में अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरे को थोड़ा सा बस ठीक होने दो। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि किस तरीके से हम लोग अब एसआई की क्लासेस को भी करेंगे कंटिन्यू। बहुत जल्दी आपको सरवत मैम जो एक मेन सेक्शन है जीके की वो लेके आ जाएंगे। जैसे ही हमारा अकाउंट असिस्टेंट का मैथ खत्म होगा तो जो उसकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो शुभम सर और मैं करवाना शुरू कर देंगे। अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा बहुत जल्द। लेकिन मैंने जो चीज़ें सोची है बस थोड़ी सी प्रे करी है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और पेपर आपका ज़्यादा पोस्टपोन ना हो। अगर मुझे नहीं लगता वैसे होगा, बट आप लोग अपने आप को प्रिपेयर इसी तरीके से करो कि आपका एग्ज़ाम जून में ही है। मेंटली प्रिपेयर रहो, हमेशा इस तरीके को अपने आप को रखो। और मॉक टेस्ट क्या देना है, कैसे देना है, मैंने आपको बताया है। समझ के देना है, मार्क्स को नहीं देखना है। अभी मेन टारगेट सिर्फ ये है कि जो 2.5-3 महीने में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं 100 लेक्चर्स, तो कम से कम सिर्फ वाहिद सर के हो गए होंगे सारे। अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो अंजुम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई है तो हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आ गए हैं। हम बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं और आप सब अब काफ़ी समझदार हैं। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग तब से आप लोगों के साथ हैं जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग मेहनत करते रहे और ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड करता है वही क्वालिफाई करेगा। ये जो जब से ट्रिपल एस शुरू हुआ है, ये जो एक मिथ है, ये हम लोगों ने हर एग्ज़ाम के साथ तोड़ा है और आने वाले हर एग्ज़ाम में ये तोड़ेंगे। तो आप ही लोग ये क्वालिफाई करोगे, इसकी गारंटी भी मैं आपको देता हूँ। वापस से टॉप 10 में आप लोग होंगे, इसकी गारंटी भी मैं आपको देता हूँ। आप आज कोई बच्चा अगर किसी गांव में है, किसी पहाड़ पे बैठा हुआ है, किसी बॉर्डर एरिया पे है, अगर लेकिन वो पढ़ रहा है, तो बस हमारे लिए वही एक चीज़ है कि अगर उनमें से कोई एक भी क्वालिफाई करता है तो हमारे लिए चैनल का जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तैयारी करते रहो, जो भी हेल्प चाहिए आप लोग फेसबुक ग्रुप पे लिख दिया करो, हम लोग वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।